अब सुनो श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद 15वां अध्याय, जिसमें ऋचिक जो मद अग्नि परशुराम चरित्र सुनाए। श्री शुकदेव जी बोले, राजन अप्सरा उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए यशस्वी, जिनके पिताजी पुरूरवा थे। उन 6 पुत्रों के नाम आयुष तायुर विजय थे। 5वें का नाम सत्यायु और 6ठे का नाम जय थे। शतायु का पुत्र वसुमान सुतंजय था सत्यायु पुत्र। रे का एक पुत्र था और अमित था जय का पुत्र। विजय का पुत्र भीम हुआ, कंचन हुआ भीम का पुत्र। कंचन पुत्र होत्र था और जागो था होत्र का पुत्र। सुनो राजन होत्र के पुत्र, ये वही ऋषि जागो थे, जो गंगा जी को अंजलि में लेकर के पी गए थे। जहू का पुत्र था पुरु, बलाक था पुरु का पुत्र। बलाक के अजक हुआ और कुश था अजक का पुत्र। राजन कुश के 4 पुत्र थे, इस प्रकार थे उनके नाम। कुशाम्बुतान ये वासु और चौथे का नाम कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र हुए राजन गादी। परीक्षित गादी की पुत्री का नाम था सत्यवती। जब ऋचिक ऋषि ने राजन गादी से मांगी सत्यवती, गादी ने सोचा तब कि ये इस कन्या के योग्य नहीं। गादी बोला, हम लोग हैं कुशिक वंश के भगवान, इसीलिए आपको सत्यवती मिलनी है अत्यंत कठिन। यदि फिर भी आपकी इच्छा तो बस इतना कीजिए, 1000 विशेष घोड़े शुल्क रूप में दीजिए। ऐसे विशेष घोड़े जिनका सारा शरीर सफेद तो हो, परंतु उनका एक एक कान श्याम वर्ण का भी हो। गादी की ये शर्त सुनकर ऋषिवर हिचकिचाए थोड़े, फिर वे वरुण के पास गए, ले आए वैसे ही घोड़े। शर्त पूरी होती देख के गादी विस्मित हुए अथाह, और सत्यवती के संग ऋषि का किया विवाह। सत्यवती और उनकी माँ ने ऋचिक से की एक दिन प्रार्थना, पुत्र प्राप्ति की लालसा थी। ऋचिक ने स्वीकारी प्रार्थना। अब
अब ऋचिक ने मंत्रों से पकाया चरु दोनों के लिए और चले गए नदी पर स्नान करने के लिए। सत्यवती की माँ ने सोचा सत्यवती के लिए ऋषि ने बढ़िया चरु बनाया होगा, पापा गया उनके मन में। अब माँ ने सत्यवती से उसका चरु मांग लिया, दिया सत्यवती ने अपना चरु, माँ का चरु स्वयं खा लिया। जब ऋचिक ऋषि ने जाना ये सारा गड़बड़ घोटाला, तब वे बोले सत्यवती से तुमने देखो क्या कर डाला। अब तुम्हारे जो पुत्र होगा वो लोगों को दंड देने वाला, और तुम्हारा भाई होगा ब्रह्म ज्ञान का उजाला। सत्यवती ने अब पति को किसी तरह प्रसन्न किया, किसी तरह ऐसा न हो स्वामी से अनुरोध किया। ऋषि ने सोचा विचारा रखा अपनी पत्नी का मान, पुत्र के बदले पुत्र होगा शुम बदला अपना विधान। पुत्र नहीं पुत्र बना क्रोधी, सत्यवती को संतोष हुआ। नियत समय आने पर उसके गर्भ से जमदग्नि हुआ। रेणु ऋषि पुत्री रेणुका जमदग्नि की पत्नी बनी, सत्यवती पुण्यमयी पावन कौशिकी नदी बनी। जमदग्नि रेणु के गर्भ से वसुमान कई पुत्र हुए, सबसे छोटे परशुराम जी सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। कहते हैं गया वंश का राजन करने को संघार, प्रभु ने परशुराम रूप में ग्रहण किया अंश अवतारे। क्षत्रिय थे ब्राह्मण अभक्त रजतम गुण उनमें अपार, किया पृथ्वी को परशुराम ने क्षत्रियहीन 21 बारे। परीक्षित पूछे भगवान ऐसा क्षत्रियों ने क्या किया, जो परशुराम जी ने क्रोध में उनका संहार किया। श्री शुकदेव जी बोले राजन है गया वंश अधिपति अर्जुन, उसने सेवा शुश्रूषा करके दत्तात्रेय को किया प्रसन्न। वरदान में उसने मांगी अपनी भुजाएं 1000, शत्रु युद्ध में ना जीत सके न पाए कोई उसका पारे। साथ ही अर्जुन ने पाया इंद्रिय बल और वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल दत्तात्रेय प्रभु की कृपा। अब अर्जुन छोटा या बड़ा मन चाह रूप धारण करता, सिद्ध योगेश्वर वायु भांति मन चाही जगह विचरता।
एक बार पहने वैजयंती अर्जुन सुंदरियों के संग, नर्मदा नदी जल विहार करता, मदोन्मत्त भर के उमंग। उसने अपनी 100 भुजाओं से रोका नदी प्रवाह राजन, 10 मुखी रावण का शिविर भी आस पास लगा था राजन। उसका शिविर डूबने लगा उल्टी धारा बहने से, सहस्त्र बाहु अर्जुन पराक्रम सहन नहीं हुआ रावण से। भला बुरा उस कहने लगा अर्जुन के पास जा रावण, सहस्त्र बाहु ने खेल खेल में सुंदरियों सामने पकड़ा रावण। उसे राजधानी बहिष्मति में ले जाकर कैद कर लिया, फिर पुल अस्त्य के कहने पर बंदी रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्र बाहु अर्जुन शिकार खेलता जंगल पहुंचा, और देव वश वो राजन जमदग्नि आश्रम जा पहुंचा। मुनि ने किया सत्कार कामधेनु के प्रताप से, तब अर्जुन ने देखा मुनि का ऐश्वर्य बड़ा चढ़ा उससे। जब अर्जुन को पता चला कि इसका कारण कामधेनु, इसीलिए कर स्वागत उपेक्षा हत्यानी चाहिए कामधेनु। अभिमानी सहस्त्र बाहु ने याचना नहीं की मुनि से, आज्ञा दे डाली सेना को ले चलो कामधेनु यहाँ से। बाबा डकराए कामधेनु जमदग्नि आंखों के सामने, सहस्त्र बाहु ले गया उसको कुछ भी नहीं कहा मुनि ने। उनके चले जाने के बाद जब परशुराम लौटे आश्रम, घायल सांप से फुंकारे मुनि से वृतांत ये सुनकर, बड़े वेग से पीछे दौड़े ढाल धनुष पर सावो लेकर, जैसे न दबने वाला शेर राजन टूट पड़े हाथी पर। नगर प्रवेश से ही पहले सहस्त्र बाहु अर्जुन ने देखा, परशुराम जी झपटे आ रहे लेके धनुष बाण फरसा। सहस्त्र बाहु ने तुरंत भेजी 17 अक्षौहिणी सेना, परशुराम ने बात बात में फर से बाण से काटी सेना। हयाधिपति अर्जुन ने जब देखा सेना संघार, सुम आया वो युद्ध करने 500 धनुष भुजा हजारे। एक साथ अर्जुन ने छोड़े 500 धनुषों पर बाणे, परशुराम ने एक धनुष से काटे सभी 500 बाणे।
क्रोध में आकर अर्जुन ने उखाड़े पेड़ और पहाड़, झपटे तब परशुराम पर करके भयंकर सिंह दहाड़। परशुराम जी ने संभाला फरसा जिसकी पैनी धार, काट डाली सर्प समाने अर्जुन की भुजा हजारे। अलग कर दिया धड़ से सिर, क्रोध में भर कर हुंकार, पिता के मारे जाने पे भागे उसके लड़के 10,000। काम धेनु और उसका बछड़ा परशुराम ले आए दोबारा, आके पिता जामद अग्नि को सुना दिया वृतांत सारा। जमदग्नि बोले बेटा कैसा पाप कर डाला तुमने, सर्व देव में नर देव को व्यर्थी मारे डाला तुमने। क्षमा ब्राह्मणों का गहना, ब्रह्मा जी भी क्षमावान, क्षमावानों से प्रसन्न होते श्री हरि सर्वशक्तिमान। सर्वभौम राजा का वध, ब्राह्मण हत्या से बढ़कर बेटा, तीर्थों का करो सेवन, करते प्रभु का स्मरण बेटा। अब सुनो श्रीमद् भागवत का 16वां अध्याय 9वां स्कंद, परशुराम क्षत्रिय संहार और कथा विश्वामित्र वंशी। श्री शुकदेव जी बोले राजन, पिता आज्ञा को कर स्वीकार, परशुराम ने की तीर्थ यात्रा 1 वर्ष तक लगातार। परशुराम की माँ रेणुका गंगा तट गई एक बार, देखा गंधर्व राज चित्ररथ अप्सरा संग करते विहारे। भूल गई रेणुका राजन कि वो हवन जल लेने आई, चित्ररथ के मोह पाश में देखते देखते देर हो आई। हवन समय बीत जाने पर रेणुका हुई शाप भयभीत, आई आश्रम पति जाने उसकी वो मानसिक प्रीत। जमदग्नि क्रोध में बोले परिवर्तित तेरा व्यवहार, तूने कर डाला पाप ये पराये पुरुष का कर विचारे। जमदग्नि पुत्रों से बोले कर डालो इसका संहार, पुत्रों ने आज्ञा ना मानी परशुराम हुए तैयार। पिता आज्ञा कर स्वीकार, परशुराम ने फरसा संभाला, देखते देखते ही उन्होंने
माता भाई को मार डाला। जमदग्नि प्रसन्न हो बोले बेटा ई चितवर मांग लो। परशुराम बोले पिताजी माँ भाई को जीवित कर दो। साथ ही उनको याद रहे ना कि मैंने उनको मारा था। ये सब मुझको प्यारे थे, मैं इनको भी उतना प्यारा था। सबके सब उठ बैठे ऐसे जैसे जागे हो वो सो कर। परशुराम ने ऐसा किया, पिता का तपोबल जान कर। राजन इधर अर्जुन पुत्र जो भागे थे हार कर। उनको पिता की याद राजन बनी रहती थी निरंतर। एक दिन भाई संग परशुराम वन गए आश्रम से बाहर। तभी अर्जुन पुत्र वहाँ आ पहुँचे, वैर साधने अवसर पाकर। उस समय मुनि जमदग्नि अग्निशाला चिंतन मान। बाहर की कोई सुध नहीं, पापी ने हर लिए उनके प्राण। माता रेणुका दीन भाव से करती रही प्रार्थना रोकर। एक सुनी ना उन्होंने राजन ले गए मुनि का सिर काट करे। परशुराम जब लौटे वन से माता का वो सुनकर क्रंदन। सिर विहीन पिता को देखा परशुराम हुए शोकामन। तब क्रोधित परशुराम ने पिता शरीर भाइयों को सौंपा। क्षम करने क्षत्रिय संहार चल दिए वो लेके फरसा। बहिष्मती नगरी ने फिर सुनी परशुराम दहाड़। परसा चला खड़ा किया अर्जुन पुत्र सिरों का पहाड़। प्रतिशोध पूरा किया तब रक्त की नदी बहा कर। किया 21 बार क्षत्रिय संहार। पिता वध को निमित्त बना कर। कुरुक्षेत्र समन पंचक में 5 तालाब ऐसे ऐसे। जो लबालब भरे हुए थे अत्याचारियों के रक्त से। इसके बाद परशुराम जी ने पिता का सिर लाकर राजन जोड़ दिया उनके धड़ से। यज्ञों से किया प्रभु यजन। सर्वस्व दान का संकल्प पूर्व दिशा दी होता को। उधर व्यू को पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा दी ब्रह्मा को। राजन उत्तर दिशा उन्होंने उद्गाता को की प्रदान। अग्नि कोण आदि दिशाएं पृथ्वी जो को दे दी दान।
कश्यप जी को मध्य भूमि, उपद्रष्टा को आर्यव्रत, यज्ञ उपरांत कर स्नान, हुए समस्त पापों से मुक्त। ब्रह्म नदी सरस्वती तट पर, मेघ रहित सूर्य के समान, अंशा अवतार परशुराम जी, हो गए थे शोभायमान। और महर्षि जमदग्नि संकल्प में शरीर में धाये, सप्तऋषि मंडल में वो 7वें ऋषि हैं कहलाए। परीक्षित भगवान परशुराम, आगे आने वाले मनवंतर, वेदों का विस्तार करेंगे सप्तऋषि मंडल में रह कर। आज भी वो महेंद्र पर्वत शांत चित से है विद्यमान, सिद्ध गंधर्व और चारण करते उनका चरित्र गान। इस प्रकार श्री हरि ने भृगुवंशियों में ले अवतारे, अत्याचारी राजाओं का वध किया था बहुत बार। श्री शुकदेव जी आगे बोले, गादी पुत्र हुए विश्वामित्र, उन्होंने ब्रह्म तेज पाया, तप त्याग से क्षत्रिय अंत। विश्वामित्र के 100 पुत्र, बिचले का नाम मधुच्छंदा, इसीलिए उनके सभी पुत्र कहलाए सभी मधुच्छंदा। विश्वामित्र ने आगे चलकर भृगुवंशी आदित गर्त पुत्र, अर्थात अपने भाने जे शनुषेप को माना था पुत्र। शनुषेप का एक और नाम देवव्रत भी था राजन, यही हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु रूप आया राजन। तब वरुण से कर स्तुति उसे छुड़ाया विश्वामित्र ने, यही शनुषेप मिला उन्हें देवताओं के यज्ञ में। उन्नत व्युत्पत्ति अनुसार अर्थात राजन देवराट, गादी वंश में यही शनुषेप देवराट नाम से विख्यात। अब विश्वामित्र ने राजन आज्ञा दी अपने पुत्रों को, कि बड़े भाई की तरह मानो, पुत्र रूप स्वीकारें उसको। बड़े पुत्रों को पिताजी की नहीं अच्छी लगी ये बात, विश्वामित्र ने मलीच होने का दिया उन पुत्रों को शाप। जाओ तुम मलेच्छ हो जाओ, ऐसा पिता ने दिया शाप, जिस सुनते ही मलेच्छ हो गए सभी बड़े पुत्र 49। ऐसा देख मधुच्छंदा ने शेष भाइयों सहित कहा, पिता श्री हमें शिरोधार्या उनकी ही है ये आज्ञा। तब मधुच्छंदा ने स्वीकारा शनुशेष को बड़ा भाई, और कहा है ज्येष्ठ भ्राता हम हैं तुम्हारे अनुयायी।
प्रसन्न हो विश्वामित्र बोले मेरे समान की रक्षा तुम्हारे भी सुपुत्र होंगे ऐसी ही है मेरी इच्छा। प्यारे पुत्रों अब मुझको तुमसे बस इतना ही कहना चनुशेप भी तुम्हारा गोत्री तुम इसकी आज्ञा में रहना। इन पुत्रों के अतिरिक्त विश्वामित्र के थे कई पुत्र अष्टक हारिक जय और क्रतुमान आदि थे पुत्र। इस प्रकार उनके पुत्रों से कौशिक गोत्र में भेद हुआ राजन। देवरात का प्रवर दूसरा हुआ बड़े भाई मानने कारण।